कौमी असम्बली में आज नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर रात गए दस्तखत कर दिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब का शेड्यूल भी जारी होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। अरकान सूबाई असम्बली नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बाबर सलीम सवाती स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह स्पीकर और PTI पार्लियामेंटेरियन के अरबाब वसीम डिप्टी स्पीकर का इंतखाब लड़ेंगे। बलोचिस्तान असम्बली में आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नून लीग के अब्दुल खालिक कचकज़ई स्पीकर और पीपल्स पार्टी की गजाला डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार। वज़ीर आला बलोचिस्तान का इंतखाब 1 मार्च को किया जाएगा। बूरेवाला में तेज रफ्तार बस की रिक्शे को टक्कर, 2 अफराद जाम भाग, ड्राइवर बस समेत फरार हो गया। रेस्क्यू टीम ने मैयतें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया। अयाज सादिक फिर स्पीकर कौमी असम्बली नामजद। पार्लिमानी पार्टी ने नामजदगियों की तौसीक भी कर दी। शहबाज शरीफ ने सदर ममलिकत को निशाने पर रख लिया, कहा सदर फिर आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं। एक पार्टी के इशारे पर आइन शिकनी के मर्तकब हो रहे हैं। आज़ाद अरकान गैर मशरूत तौर पर नून लीग में शामिल हुए। कौमी असम्बली में हमारी अददी अक्सरियत 104 हो गई। नवाज शरीफ ने सब्र व तहम्मुल के साथ जबर को बर्दाश्त किया, झूठे मुकदमात बर्दाश्त किए, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी को मीर जाफर, मीर सादिक नहीं कहा। नवाज शरीफ कहते हैं हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा जिनकी आज तक समझ नहीं आई। बानी PTI जब ट्रेन से गिरे तो सबसे पहले अस्पताल पहुंचा, साथ मिलकर चलने की दावत दी। मुझे फारिग करने वाले जज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। साकिब निसार ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, आज वो कहाँ हैं। पार्लिमानी पार्टी ने नवाज शरीफ पर एतमाद की करारदाद भी मंजूर कर ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दिखा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रसा ने 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। कहा हम जनरल इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ना ही हमें मखसूस सीटें चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों उनको मजबूर कर रखे हैं। बैरिस्टर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत से इज़हार लाइल्मी, कहा PTI को ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया गया। तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह किया फैसला कानून के मुताबिक ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने कहा हमारी मखसूस नशिस्तें नून लीग PP में बांटी गई तो चैलेंज करेंगे। अगर हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, PLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, अगर ये गबन जो है गैर कानूनी गबन वो अगर हो गया तो फिर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये एक इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी। इलेक्शन कमीशन को अगर अवामी नुमाइंदों का एहसास करना है, इस पॉलिटिकल सिस्टम को आगे चलाना है, लिहाजा आज ही फैसला कर ले, हमारी सीट हमें एलोकेट कर दे ताकि हमारी केस पे जल्द फैसला हो और हमारी असम्बली भी पूरा हो। PTI ने IMF को खत लिख दिया। खत में आइंदा बेलआउट पैकेज के वक्त सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। खत ताहाल IMF को मौसूल नहीं हुआ। खत में कहा गया बानी PTI पाकिस्तान के लिए IMF के किसी भी सहूलत की राह में रुकावट नहीं बनना चाहते। IMF सिर्फ अवाम का एतमाद रखने वाली मुंतखब हुकूमत से ही मुज़ाकरात कर सकता है। हमारे यूब कहते हैं IMF की सहूलत में PTI रुकावट बनी ना बनेगी। चाहते हैं मईशत का पहिया तेजी से चले। PTI का IMF को खत लिखना गैर जिम्मेदारी है। PTI को खत की सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इंतखाबी मामलात का फोरम IMF नहीं, बैरूनी क़ुव्वतों के सामने सरेंडर न करना इनका सियासी बयानिया है।
उन्हीं से जुड़े इदारों से भी मदद मांगते हैं। IMF से मुस्बत बातचीत चल रही है। PTI के लिखे लेटर से कोई असर नहीं पड़ेगा। बोले लापता अफराद के आदाद-ओ-शुमार गलत और ज्यादा बताए जाते हैं। बाहिम्मत खातून पुलिस ऑफिसर को आर्मी चीफ की शाबाश। जनरल आसिम मुनीर से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस शहर बानो नकवी की मुलाकात। ड्यूटी के दौरान पेशेवराना महारत का मुजाहरा दिखाने पर तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तानी खातून तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही है। खातून पाकिस्तानी मुआशरे का एक अनमोल हिस्सा है। उनका एहतराम मजहब के साथ साथ हमारी मुआशरती इक़्तिदार में भी शामिल है। आर्मी चीफ ने अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्क इत्तफाक राय और कानून की हुक्मरानी की जरूरत पर जोर दिया। कहा तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हैं, कानून के खात्मे नहीं लेना। बिद्दत की बुनियाद पर मनमर्जी कार्रवाइयाँ मुआशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। शहरबानो नकवी ने 26 फरवरी को लाहौर पर मुश्तइल हजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला था। इचरा वाक़े में SP मॉडल टाउन का भी दानिशमंदाना इक़दाम। वाक़े की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। SP मॉडल टाउन इर्तज़ा कुमैल को मुश्तइल हजूम को पीछे करते देखा जा सकता है। हजूम को कानून की पासदारी पर कायल करने का कहते रहे। हजूम को कंट्रोल करने के बाद ही ASP शहरबानों को खातून को रेस्क्यू करने का कहा। कोई खातून अहलकार ना होने पर शहरबानों ने खुद ही खातून को रेस्क्यू किया। जबरी गुमशुदगी पर पूरी रियासत को मुलजिम बनाना दुरुस्त नहीं। निगरान वज़ीर आज़म की बलोच तलबा बासियाबी केस में पेशी पर गुफ्तगू। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का निगरान वज़ीर आज़म से मुकालमा। कहा इदारे कानून से बालातर नहीं हैं। आपने अदालत में पेश होकर साबित किया आप भी कानून को जवाबदेह हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि मैं कानून के मुताबिक जवाबदेह हूँ। आपने हमें बुलाया, हम आ गए। सड़क किनारे लोगों को मारा गया, मगर मजाल है किसी को इंसानी हकूक याद आए। बसों से उतार कर मारा जाता है। चौधरी और गुजर नाम है तो गोली मार दी जाती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए बिलाशुबा ये जंग है, कानून एक है, सबके हकूक हैं। और HPL PSL सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज कराची किंग्स का टाकरा कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। मैच शाम 7 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। रावलपिंडी के अडियाला जेल में कैदियों में झगड़ा। कैदी एजाज रब्बानी को कत्ल कर दिया गया। झगड़े के दौरान एक कैदी इमाद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल और जख्मी के झगड़े के बारे में तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। मकतूल की लाश और जख्मी को पिम्प से DHQ मुंतकली के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान असगर से। इमरान, क्या वजूहात बनी इस झगड़े की? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया अडियाला जेल में ये खूनी तसादम हुआ है कैदियों के दरमियान, और जिसमें एक कैदी जो एजाज रब्बानी वो इस झगड़े में जाँ बाक हो चुका है, जबकि दूसरा कैदी जो है वो शदीद जख्मी है। जेल इंतजामिया के मुताबिक दो जो ग्रुप हैं जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी जोन में, उन दोनों में आपस में लड़ाई हुई और उसी झगड़े के दौरान एक कैदी जो है उसको कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इस वाक़े की FIR जो है थाना सदर बैरूनी में दर्ज कर ली है। SHO सदर बैरूनी के मुताबिक क्योंकि जैसे ही वाक़या हुआ तो उसके फौरी बाद इन कैदियों को जो है वो पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, लेकिन क्योंकि वकूआ जो है वो रावलपिंडी अडियाला जेल का है, लिहाजा डेड बॉडी और जख्मी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। जो कैदी इसमें मुलव्वस थे जिन्होंने साथी कैदी को कत्ल किया, उनको बाज़ाब्ता तौर पर हिरासत में लेकर थाना सदर बैरूनी पुलिस के हवाले कर दिए गए। जेल हुकाम का ये कहना है कि सिक्योरिटी मामलात को देखते हुए आज बहुत सी बैरकों को नहीं खोला गया, कैदियों को बैरकों के अंदर रखा गया है। जैसे ही हालात जो है वो नॉर्मल होंगे तो दोबारा से कैदियों को खोला जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान असगर।